जब भी आप लोगों से मिलते हैं ना तो आप एक सवाल पूछते हैं, क्या कैसे हैं आप, हाउ आर यू। और आपको जवाब पता है कैसे कैसे मिलते हैं? मैं ठीक हूं, हो रहा है टाइम पास, कर रहे हैं गुजारा, दे रहे हैं धक्का, बस चल रही है। भगवान की दी हुई एक खूबसूरत सी जिंदगी है और इस जिंदगी को चलाने का तरीका देखिए आप। और 100 में से 99 प्रॉब्लम्स या दुख या परेशानियां या उलझने या डिफिकल्टीज जो आप अपनी जिंदगी में आज पकड़ के बैठे हैं ना, उसकी वजह, उसकी जड़ आप खुद हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करूंगा 2 कमाल के उदाहरण के साथ कि कैसे आपकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम्स, आपके 99% दुख और परेशानियां भगवान ने या हालातों ने आपको नहीं दी हैं, आपने खुद अपने लिए पैदा की हैं। और इस वीडियो में हम एक छोटी सी गेम भी खेलेंगे। अगर वो गेम आप ठीक से खेल गए, ना सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी बहुत सारी दुख और परेशानियां हमेशा के लिए, वो एक छोटी सी गेम, वो छोटा सा एक अनकॉन्शियस माइंड पे जो इफेक्ट आज हम डालेंगे, वो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं, उन्होंने ना सिर्फ मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया बल्कि मेरे वर्कशॉप्स के लाखों पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी में परिवर्तन किया है। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। और आज इस वीडियो की शुरुआत करता हूं एक कहानी से। एक बार एक स्नेक था, एक सांप था, और उस सांप को बहुत भूख लगी थी और वो भूख के मारे ना जंगल से चलता हुआ एक गांव के पास पहुंच गया। और कई दिन से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे कुछ नहीं मिला था और वो डेस्परेट था। और जैसे ही वो गांव तक पहुंचा ना, तो एक वर्कशॉप जैसी उसे दिखाई दी, घर जैसा उसको एक दिखाई दिया और अंदर चल दिया। और लक्ष्य बहुत साफ था उसका, आज इस घर से कुछ ना कुछ तो खा कर ही जाऊंगा, बहुत भूख लगी है। और वो धीरे 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 अंदर घुस रहा है। और वो जो घर था ना, वो एक कारपेंटर का घर था और वो लकड़ियों को काटता था, जोड़ता था और कुछ ना कुछ सामान, फर्नीचर्स, वो सब बनाया करता था उस लकड़ी से। और सांप भूखा बहुत था, कई दिन से कुछ खाया नहीं था, रात का समय था और सांप डेस्परेट था कुछ खाने के लिए। और सांप अंधेरे में खाने की तलाश में एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अचानक से वो एक चीज़ से टकरा गया। और वो एक चीज़ क्या थी? वो जो उस कारपेंटर की एक आरी थी, जिससे वो हैंड सॉ आप बोल सकते हैं उसको, जिससे वो लकड़ियाँ काटा करता था, लकड़ी का फर्नीचर बनाया करता था। और सांप बहुत गुस्से में आ गया, ये क्या मेरे बीच में, मेरे रास्ते में क्या आ गया। और सांप ने पता नहीं क्या सोचा, लेकिन गुस्से से उस आरी को काटने की सोची। यूं, आरी तो लोहे की थी और बहुत तेज धार वाली थी, क्योंकि वो लकड़ियाँ काटा करती थी। अगर कोई चीज़ लकड़ी काट सकती है तो फिर सांप का मुंह उसके लिए क्या होगा। और सांप ने बहुत तेजी से वार किया, और जितनी तेजी से सांप ने वार किया उतनी ही तेजी से सांप को चोट लगी और उस आरी ने उसको काट दिया मुंह पे। और अब सांप के मुंह से खून आने लग गया। और सांप को लगता था वो एक पावरफुल, जहरीला, शक्तिशाली प्राणी है और किसी दुश्मन ने उस पर वापस अटैक किया है। जितनी तेज धार सांप की थी, उससे भी तेज धार सांप के दुश्मन की है। अब सांप वापस चला गया पीछे। अगर आपने कभी डिस्कवरी में या नेशनल ज्योग्राफिक में कहीं सांपों को देखा हो, तो ऐसे एक बार सांप अटैक करता है, फिर वापस चला जाता है और उसने फिर से अटैक किया दूसरी बार। लोहे की आरी है, लकड़ियां काटती है। अब दूसरी बार सांप ने बहुत और ताकत के साथ वार किया, पिछले बार से दुगनी ताकत के साथ वार किया। अब इस बार क्या हुआ? इस बार सांप को पहले से ज़्यादा चोट लगी। सांप को लगा यार ये ना खतरनाक दुश्मन है, ये ऐसे जाने वाला नहीं है। और अब आप देखिए, सांप आया था भूख के लिए, लक्ष्य था पेट भरना। रास्ते में बिना बात के ज़बरदस्ती एक चीज़ आ गई और उसके साथ उसने खिलवाड़ करनी शुरू कर दी। और अभी उसे लगा क्यों ना इस आरी को गला घोट के मार दूं। और सांप का जो गला घोटने की क्षमता होती है, ये उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। और सांप अपने शिकार को ये गला घोंट के ना मार देता है। तो अब सांप ने उस आरी के चारों तरफ अपने आप को लपेट लिया। और अब सांप को क्या लग रहा है? मैं इस आरी का दम घोट दूंगा। और जितनी ज़्यादा ताकत से उस आरी से वो लिपटता चला जा रहा था, उतना उस आरी के वो दांत उसके अंदर घुसते चले गए। कुछ मिनटों में वो सांप मर गया। आपके हिसाब से सांप को किसने मारा? उस आरी ने? उस लोहे की धार वाली सौ ने? नो,
सांप को दो चीज़ों ने मारा, उसके गुस्से ने और उसके रिएक्शन ने। उसके गुस्से ने और उसके रिएक्शन में। हालात प्रॉब्लम नहीं थे, कोई और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम नहीं थी। जब आप लक्ष्य से भटक जाते हैं और ज़िंदगी में जो सामने आए उसको गुस्से से डील करते हैं और उसके बाद आप उसके साथ गुस्से से रिएक्ट करते हैं, एक के बाद दूसरा रिएक्शन, फिर तीसरा रिएक्शन, फिर चौथा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन, हर एक रिएक्शन में आप अपने आप को पिछली बार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो आरी के साइड से निकल सकते थे, तुम निकले नहीं, उस आरी के साथ भिड़ रहे हैं। लक्ष्य कुछ और था, वो आरी तो यूं ही रास्ते में पड़ी थी बस, लेकिन वो आरी ने कुछ नहीं किया। सांप के रिएक्शन ने और उसके गुस्से ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके प्रॉब्लम्स को पैदा किया और वो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि वो चीज़ जिसको वो यूं छोड़ के निकल भी सकता था, उस चीज़ की वजह से उसने अपनी जान भी दे दी। कैसे आप अपनी ज़िंदगी की 99% दुखों को और परेशानियों को खुद पैदा करते हैं, वो इलस्ट्रेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके जहन पे बैठाने के लिए गेम खेलते हैं। तो अगर आप अभी खड़े हो सकते हैं तो आप खड़े हो जाइए, और अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं, ट्रेन में हैं, बस में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जब मौका मिले इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस गेम को खेलिएगा। खड़े होकर आप जो भी चीज़ आपको मिल जाए आसपास, छोटा सा कोई चीज़ जो हाथ से आप पकड़ सकते हैं, किताब हो सकती है, बॉल हो सकती है, पेन हो सकता है, चम्मच हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी चीज़ एक बार हाथ में पकड़ लीजिए। ये मुझे मिल गई एक बॉल, और इसको यूं पकड़ लीजिए सीधा और पकड़कर खड़े हो जाइए आप। बॉल में वजन ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप। एंजॉय कर रहा हूं मैं, इस बॉल को यूं पकड़ रखा है मैंने। अब आप एक 10 मिनट का चैलेंज ले लीजिए। 10 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्टिविटी को आप करिएगा, लेकिन होगा क्या मैं आपको समझाता हूं। आप यूं इस बॉल को पकड़ के रखिए। बॉल को इस तरह से पकड़ के रखने से कुछ नहीं हो रहा आपको, आप एंजॉय करेंगे, लेकिन इस बॉल को लगातार कुछ मिनट आप पकड़ के रखिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद 1-2 मिनट के अंदर आपको वो समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपका हाथ दर्द होने लगेगा, नंबनेस आने लगेगी, और कुछ देर के बाद आपका ये हाथ में ऐसी पीड़ा होगी जो असहनीय होगी, जिसको आप झेल नहीं पाएंगे, इतना दर्द होगा। इस एक्सपेरिमेंट में आप चाहें तो कुछ देर के बाद ये बॉल हटा भी सकते हैं, आप बिना बॉल के सिर्फ यूं इस हाथ को पकड़ के रखिए, यूं होल्ड करके टाइट करके रखिए। अब ये जो 10 मिनट के बाद या फिर 5 मिनट के बाद आपको पीड़ा हो रही है, आपके हिसाब से क्या बॉल ने करा क्या ये आपके लिए? नो। अगर आप चीज़ों को लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे ना, पकड़ के रखेंगे, तो हर वो चीज़, चाहे वो भारी हो, चाहे वो हल्की हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, आपको तकलीफ़ देगी। प्रॉब्लम बॉल नहीं है मेरे दोस्त। अगर इस बॉल को सिर्फ 2-4 मिनट पकड़ के छोड़ दोगे ना तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, चीज़ों को ज़बरदस्ती अगर पकड़ के यूँ रखोगे, होल्ड करोगे, तो तकलीफ़ आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको बहुत समय पहले छोड़ देना चाहिए था, आप अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं, और वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें आपकी मदद नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपने पकड़ के रखा है। और जितनी ज़्यादा देर पकड़ के रखोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इस वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट जब ये एक्टिविटी कर लोगे ना, ये यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा आपके कि समस्या चीज़ों में नहीं है, समस्या उन चीज़ों को ज़बरदस्ती दिल से लगा के रखने में और ज़बरदस्ती पकड़ के रखने में है। रिलीज़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जब आप चीज़ों को छोड़ने की कला सीख जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी से 99% दुख, परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, ज़िंदगी है, हालात हैं, सब होता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर है। अगर ज़िंदगी में रहोगे तो चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, फेस करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। और हमेशा जब दुख और परेशानियां आपको ज़्यादा परेशान करने लगें तो 2 चीज़ों को याद रखिएगा, ये मैं समस्या की वजह से परेशान हो रहा हूँ, या उस सांप की तरह मेरे गुस्से और मेरे रिएक्शन की वजह से परेशान हो रहा हूँ। या फिर दूसरा, क्या मेरी परेशानी किसी इंसान या किसी वस्तु की वजह से है, या फिर मेरी परेशानी इस वजह से है कि मैं उनको रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली मैं उनको पकड़ के बैठा हूँ।
और आप यकीन मानिएगा, जब से मैंने इन दोनों चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया, मेरी ज़िंदगी की 99% दुख और परेशानियां गायब हो गई हैं। आप अपनाइए, ट्राई करिए और अभी के अभी इसको इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि हज़ारों लोगों को जब मैं वर्कशॉप में उधर के उधर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करवाता हूँ ना, साथ के साथ उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा लोड कम हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां और दुख उसी हॉल में, उसी कमरे में वो छोड़ के चले जाते हैं। एंड आई वांट द सेम फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मिनिमम 5 people, at least 5 groups on WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, wherever you can. Share this video with maximum people. और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो दिल से हमारे YouTube चैनल दीपक बजाज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। 230 से ज़्यादा कमाल के वीडियोस इस चैनल पे हैं, 100 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है। इट्स 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग पार्टनर। और हमें खुशी होगी आप इस चैनल पे बाकी वीडियोस को भी चेक करें, क्योंकि हर एक वीडियो में हमने कमाल का कंटेंट, नॉलेज, टूल्स वो सब डाले हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जो ज़िंदगी हमें मिली है ये भगवान का गिफ्ट है हमें, और हम इस ज़िंदगी के साथ करते क्या हैं ये हमारा गिफ्ट है भगवान को वापस। तो आइए ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी बनाएं, आइए मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाएं। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। लव यू गाइस।